हमारी तरफ से सब पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो कल हमारी 14 अगस्त गुजरी है। इतना ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय किया ना, घर से वीडियो वगैरह आ रही थी, रील्स वगैरह इनकी बन रही थी। इतने प्यारे प्यारे इन्होंने कपड़े पहने हुए थे ना, तो इतने प्यारे सब बच्चे लग रहे थे ना, और हमें अपना बचपन याद आ जाता है। परदेश में इतने ज़्यादा हम लोग इस चीज़ को एंजॉय नहीं करते, वरना हम लोग पाकिस्तान होते थे जब, तो इतना एंजॉय किया। जैसे अगस्त 14 का पता चला ना, अगस्त का महीना आ गया, हमने डेली शाम को स्पीकरों पर इतने ऊंचे ऊंचे तराने लगाने, इतना मज़ा करना, और घर को इतना सजाना, ये भी लेकर आना है, ये भी लगाना है, तो इन्जॉय करते हैं। अब बच्चों को, अपने भतीजे भतीजियों को ऐसा करते देखते हैं ना, तो उनको देख देख कर हमें याद आता है कि हाँ हम लोग भी ऐसे ही करते थे, ऐसे ही इंजॉय करते थे। अब तो बाजे इतने आ गए हैं, तब बाजे नहीं इतने होते थे, लेकिन इंजॉय सब लोग कुछ बहुत करते थे। तो बस फिर घर को भी उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। मुझे इतनी खुशी हुई ना देख कर कि हाँ, हम अपने बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि घर को डेकोरेट करना है, ऐसे झंडियाँ वगैरह लगानी है, ये बलून्स, उनमें भी ये पैदा हुई हुई है हुब्बुल वतनी। और इतने अच्छे अच्छे सब ने ड्रेसेस पहने हुए थे, वाइट और ग्रीन कलर के। सब लोग बहुत 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 अच्छे माशाल्लाह लग रहे थे, और उनको देखकर हम खुश हो रहे थे। और आज हम लोग बनाने लगे थे चिकन टिक्का बिरयानी। आज हम रियल वाली बिरयानी ही बनाने लगे थे। चिकन को मसाले लगा दिए हुए थे और मीठे राइस बन रहे थे। उसके बाद फिर बाजी ने साथ ही दूसरे वाले राइस भी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो जो चिकन टिक्का था ना, उसको मसाले लगा कर क्योंकि रखे हुआ था, उसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है, और ये हमारे मीठे राइस मज़ेदार से बन गए हुए थे। अच्छा, जो चिकन टिक्का था, इसको दही लगाया था, साथ में इसमें चिकन टिक्का मसाला डाला था, लाल मिर्च डाली थी, कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, नमक, हल्दी, और साथ में इसमें डाला था कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया पाउडर, धनिया वाला साबुत वाला कूट कर वो डाला था, अदरक लहसुन का, यानी कि जैसे चिकन टिक्का हम बनाते हैं घर में, उसको मसाले लगाते हैं ना, वही सारे मसाले लगाए थे। इसको ऊपर रख दिया, ये पक गया था, ये देखिए सारा अच्छे से स्टीम वगैरह कर कर इसको पका लिया था। अदरवाइज़ कुछ लोग कहते हैं ऐसे रो भी डाल दें, तो उसके ऊपर चावल डाल दें, दम पर रख दें, आहिस्ता आहिस्ता पकता जाएगा, लेकिन हम लोग को लगता है फिर भी कच्चा रह जाता है, तो इसलिए हम लोग वैसे नहीं बनाते। ये ऐसे चिकन टिक्का का जो नीचे का दही का मसाला होता है ना, वो भी साथ में डाल देते हैं, और ऊपर बोटियाँ वगैरह डाल देते हैं। ऊपर ये राइस वगैरह जो बनाए हुए थे, बॉयल किए थे, मतलब मसाले डालकर खड़े, तो ये डाल दिया है। तो बस इसको अब थोड़ा सा ऊपर कलर वगैरह डालकर इसको दम पर रख देंगे, और ये हमारी यम्मी सी मज़ेदार सी बिरयानी बनकर आ जाएगी। और इसका टेस्ट में ना वाकई में मुझे लगता है, वो लगता नहीं है, आता है टेस्ट में, जो होता है फ्लेवर चिकन टिक्के का, और बहुत मज़ेदार बनती है इस तरह। फिर बस खाना खा लिया था, उसके बाद हम लोगों ने भी कोई वाइट ग्रीन कलर के ड्रेसेस निकाले अपने। मेरे और बाजी के पास से एक वाइट और ग्रीन कलर की ना फ्रॉक्स थी, साथ में वाइट टाइट्स थी, तो मैंने कहा हम भी यही पहन कर बाहर जाएंगे। हमारी 14 अगस्त है ना, दिल तो करता है हमारा भी पहनने को, तो हमने भी यही पहन कर जाना है। तो बस फिर हम दोनों ने अपनी अपनी फ्रॉक्स निकाल ली और तैयार श्यार हुए, तो बाहर आ गया। इस वक्त हम लोग एक शॉप पर जा रहे थे, एक पार्सल ऑर्डर किया था, वो लेना था वहाँ से। तो बेसिकली हम लोगों ने 2 बैग थे, क्योंकि सेल्स का एंड चल रहा है, तो प्राइसेस काफ़ी कम हुई हुई थी चीज़ों की। तो हम लोग को 2 बैग थे, मिसाको पर बहुत अच्छे लगे थे और बहुत कम प्राइस में लगे हुए थे, तो हमने सोचा चलो ले लेते हैं। तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि उनकी स्टोर पर था नहीं, तो हमने कहा चलो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। तो वहाँ पर ऑर्डर किया था, तो हमारे आ गई थी, और 2-3 दिन में ही उन्होंने पार्सल हमारा भेज दिया था। मैं तो इस बात पर भी थी, वरना 1 वीक तो लेते ही लेते हैं। तो पार्सल आ गया था, वो लेने के लिए गई हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो और भी कोई पर्स देख लेते हैं। यहाँ पर इतने पर्स पड़े हुए हैं, ये सारे सेल के पर्स हैं। इसमें किसी की प्राइस 9 यूरो थी, किसी की 12 थी, किसी की 15 थी, और 20 में भी था, लेकिन काफ़ी अच्छे अच्छे थे। और बाजी को ये पिंक वाला पर्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, बार बार कह रही थी मुझे वो पिंक पर्स पसंद आ रहा है, ये वाला ना ले लें। 9 यूरो का था मेरे ख्याल में, तो ये वाला। तो मैं उन्हें कह रही थी रख दे, पहले 2 पर्स अभी तो मंगवाए हैं, अब और कितने पर्स लेने हैं, तो मैंने उन्हें लेने दिया। अक्सर उनको चीज़ें पसंद आती है, फिर मैं कहती हूँ आपके पास है, आपने क्यों पैसे ज़ाया करने हैं, रख दें वापस। तो वो कहती हैं हाँ चलो रख ही देती हूँ, क्या करने हैं, अभी तो 2 पर्स मंगवाए हैं। तो ये जो सारे पर्स थे ना, इनके पर्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, और इनके पास लेदर के बड़े अच्छे पर्स मिल जाते हैं, और बड़ी अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं। अभी तो ये सेल्स ख़त्म होने वाली है, इसके बाद इन्होंने ये सारे पर्स जो है ना बाहर
स्टॉल भी लगाते हैं, गली में भी लोकल मार्केट लगती है 3 से 4 दिन के लिए, वहाँ पर भी इन्होंने रख कर बेचने हैं, तो तब प्राइजेज़ और भी कम हो जाती हैं। तो इनके पास बड़े अच्छे पर्स होते हैं। तो बस फिर हमारा पार्सल हमें मिल गया था, तो हम लोग बाहर निकले तो सामने एक और शॉप थी, उनका भी 50% 70% चल रहा था। तो मैंने कहा आज कोई फ़्रॉक देख लेते हैं, क्या पता कोई अच्छी वाली रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए। लेकिन कोई भी अच्छी नहीं थी, सारी विदाउट स्लीव्स थी, मतलब बाजू तो थे ही नहीं उनके, तनियों वाली थी, जो कि हम लोग तो पहनते नहीं हैं और ये लोग पहन लेते हैं, इन लोगों को क्या है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने, मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं, शायद कोई चीज़ अच्छी लगी जाए। लेकिन ये सारी शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी, ये भी नहीं हम लोग पहनते, और ये सारी फ्रॉक्स वगैरह लगी हुई थी, ये विदाउट स्लीव्स थी, और जो थी भी एक आधी स्लीव्स वाली, तो वो बहुत वो थी, एक तो ऊँची थी और थोड़ी ना स्लिम वाली थी। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा रहने देते हैं, क्या इधर टाइम वेस्ट करना है, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे इन साइड पर। ये देखे मेरा जूता और ये वाला जूता यहीं पे पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने भी यहीं से ख़रीदा था। मेरा थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज था और मैं बाजी को दिखा रही थी, देखो मेरे जूते के जैसा जूता यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। तो इन साइड पर हम लोग आए थे, बेसिकली जूते वगैरह नहीं देखने आए थे। मेरे नेफ़ी की ना बर्थडे आ रही है, तो हमने सोचा चलो उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेते हैं। अब वो माशाल्लाह बड़ा हो गया, तो कितना मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप लोग मेरे लिए गिफ्ट ही लेकर आइएगा मेरी बर्थडे पर। तो मैंने बाजी को कहा चलो आ जाओ, फिर उसके लिए कोई पैंट शर्ट है, कोई शर्ट्स वगैरह कुछ भी अच्छा लगेगा वो ले लेते हैं। तो मॉल तो हम लोग का जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ना ही मूड था, तो वहाँ तो नहीं हम जा रहे थे। तो मैंने सोचा यहीं से देख लेते हैं, तो हम लोग आए थे इन साइड पर वही देखने के लिए। तो शुरू में इन्होंने ये लेडीज़ चप्पल्स वगैरह सैंडल्स रखी हुई थी, इनकी प्राइसेस कम हुई हुई हैं, कोई 6 में भी लगाई हुई है इन्होंने, कोई 10 में थी, कोई 15 में थी, तो बस ऐसे ही था। शर्ट्स वगैरह देखी हम लोगों ने, तो ये वाली जो हम लोग को पसंद आ रही थी, इनकी प्राइसेस बहुत हाई थी। तो और जो और भी ये डिज़ाइन भी बस यही वाले थे इनके पास, जो बाकी के थे ना वो सारे बिक गए हुए थे। आई मीन के शर्ट्स जो वगैरह थे ना साइज़ के हिसाब से, वो सारी बिक गई हुई थी, कोई इतनी अच्छी नहीं रह गई थी और इतनी अच्छे लग भी नहीं रही थी। तो हम लोगों ने फिर सोचा किसी और दिन प्लान बनाएंगे मॉल जाने का, वहाँ से जाकर स्प्रिंग फील्ड से लेकर आएंगे, क्योंकि उनके पास बड़ी अच्छी शर्टें और पैंटें लगी हुई हैं। तो मैंने सोचा वहीं से लेंगे। घर आ गए, इब्राहिम को इतना वक्त पड़ा हुआ था ना, ये पार्सल जो लेकर आएंगे ना, फुफ्फो खोले, इसको खोलो, उसने समझा पता नहीं मेरे लिए कोई गिफ्ट है, बार बार के खोलो। तो बस फिर हम लोगों ने खोल लिया पार्सल। ये 2 पर्स थे जो हम लोगों ने मंगवाए थे, ये बड़े अच्छे थे और बहुत अच्छी क्वालिटी में थे। एक ये ब्लू कलर में था और एक ये गोल्डन सा कलर था, स्किन गोल्डन सा, बहुत प्यारा। बच्चे इंजॉय करने लगे हुए थे, बेड के ऊपर बैठे मेरे साथ, और इब्राहिम कह रहा था खोलो खोलो, अभी अंदर और हाथ डाल रहा था कि शायद इसके अंदर से कोई खिलौना निकल आएगा मेरे लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह।